In this question, it is said that how many terms of the sequence 20 plus 19 1 by 3 plus 18 2 by 3 and so on must be taken so that their sum is 300. Explain the reason of double answer. So let us begin with the solution, students. तो बेसिकली अगर हम इस टर्म्स को देखेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 20, सेकेंड टर्म है हमारा 19 1 by 3, थर्ड टर्म है 18 2 by 3. So basically these three terms are in AP. मतलब if we find out T2 minus T1, ये आ जाएगा -2 by 3 एंड T3 माइनस T2 का वैल्यू भी -2 by 3 आ जाएगा. सो ये बेसिकली एक AP है. तो हमको सम दिया हुआ है 300. सो इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर Sn, सो वी नो Sn इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स हमको दिया हुआ है 300 इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2 इंटू a. फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 by 3. तो अगर हम लोग कुछ सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो ये 2 से हम इन तीनों टर्म्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, इन तीनों 2 को कैंसिल कर सकते हैं. ये बन जाएगा हमारे पास 300 इज इक्वल्स टू 20n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 3. सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑन द राइट साइड, या फिर अगर इस इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा 900 इज इक्वल्स टू 60n माइनस n स्क्वायर प्लस n. तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो वी वांट कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 900. सो इसके जो दो फैक्टर्स मिलेंगे ना, वो हमको मिल जाएंगे, 61 है तो 25 एंड 36. तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36n प्लस 900 इक्वल्स टू 0. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पे हमको फिर क्या मिलेगा, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से n कॉमन लेंगे तो ये आएगा n माइनस 25 प्लस 36 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 36 कॉमन लेना पड़ेगा हमें. सो हमारे पास बन जाएगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट n माइनस 25 इंटू n माइनस 36 equals to 0. Therefore, n is either 25 or 36. So there are two possibilities. Now, इसके आगे हमको ये कहा गया है explain the reason of double answer. तो 2 आंसर क्यों आ रहा है? So basically यहाँ पे this is an AP जिसका common difference is -2 by 3, मतलब नेगेटिव है. तो होगा ये कि when n is equals to 25, when n is equals to 25, जो हमारे सारे टर्म्स है ना, वो सारे पॉजिटिव होंगे. ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. लेकिन जब n 36 होगा तो ये होगा कि बहुत सारे टर्म्स हमको पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब 25 तक टर्म्स हमारे पॉजिटिव होंगे, फिर कुछ आगे भी टर्म्स पॉजिटिव होंगे और फिर टर्म्स हमारे नेगेटिव शुरू हो जाएंगे, सच दैट कि लास्ट के जो हमारे पास 11 टर्म्स बच रहे हैं उनका सम 0 आ जाएगा. सो दैट इज हाउ व्हेन वी टेक द टोटल टर्म्स एज 36 ऑल्सो, देन ऑल्सो वी गेट द सम एज 300 as in case of 25. मतलब basically if we try to understand it in this manner, T1 से लेकर के T25 तक sum of terms 300 हो जाएगा. इसके बाद अगर हम T26, T27
एंड सो ऑन से लेकर के T36 तक के टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे ना, तो दिस सम विल बी 0 because some terms will be positive and some terms will be negative. So that is the reason why we have double answer here. So I hope you understand this question well कि कैसे हमको इस केस में दो आंसर मिलते हैं.